हरे कृष्णा, जय राधा माधव, सेक्रेड साइनिंग सोल्स। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में किसी एक चीज़ के लिए बहुत इंतज़ार किया है और बार-बार कोशिश करके आखिर में आपने उम्मीद छोड़ दी, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। क्योंकि आपके कार्ड्स कह रहे हैं कि जो चीज़ आपको इम्पॉसिबल लग रही थी और उसको बिल्कुल आपने एक इम्पॉसिबल मानकर छोड़ दिया था, भगवान उसी रास्ते को दोबारा आपके लिए खोल रहे हैं। आपने शायद सोचा था कि अब ये मेरे जीवन में कभी नहीं होने वाला है, लेकिन डिवाइन टाइमिंग कह रही है कि कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। तो पहला कार्ड जस्टिस का आया है और ये कार्ड बता रहा है कि आपके साथ जो भी अनफेयर हुआ, जो चीज़ आपके हाथ से चली गई, जहाँ आपको आपका हक नहीं मिला या जहाँ आपको लगा कि ज़िंदगी ने आपके साथ न्याय नहीं किया, अब वहाँ बैलेंस बनने वाला है। आपने शायद किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत की थी लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिला। रिश्ते को बचाने की कोशिश की थी, किसी इंसान से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगाई थी, वहाँ भी आपको निराशा मिली। या फिर कोई फाइनेंशियल फैमिली या पर्सनल मैटर था जिसके लिए आपने बहुत प्रेयर्स की और एक समय के बाद खुद से कह दिया कि शायद आपके भाग्य में लिखा ही नहीं है, आपने ऐसा सोच लिया। लेकिन जस्टिस का कार्ड बता रहा है कि जो आपका हक है, वो हमेशा आपके लिए दूर नहीं रह सकता। समय आने पर भगवान चीज़ों को बैलेंस करते हैं और वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। द हेरोफेंट का कार्ड बता रहा है कि आपके जीवन में स्पिरिचुअलिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान है और ये स्पिरिचुअलिटी का कार्ड भी है। यहाँ मुझे स्ट्रॉन्ग डिवाइन ब्लेसिंग एनर्जी आपके ऊपर दिख रही है। आपने जिस चीज़ की उम्मीद छोड़ी थी उसमें भगवान किसी ऐसी मदद या ऐसे रास्ते को ला सकते हैं जिसने आपने अभी कल्पना भी नहीं की है। ये कार्ड बता रहा है कि कभी-कभी परिवार, कमिटमेंट, मैरिज, ट्रेडिशनल रिलेशनशिप्स, अ, ब्लेसिंग्स फ्रॉम एल्डर्स या किसी बड़े डिसीजन से भी ये आपके जीवन में जुड़ रहा है। तो अगर आपकी उम्मीद किसी रिश्ते को लेकर थी, तो यहाँ पर आपको कमिटमेंट और रिलेशनशिप को लेकर भी पॉजिटिव मूवमेंट हो सकता है। अगर बड़े बुजुर्गों से किसी काम के लिए आपको परमिशन चाहिए थी, तो वो भी मिलने की संभावना दिख रही है। और अगर उम्मीद किसी रिश्ते को लेकर के थी, तो यहाँ कमिटमेंट और रिलेशनशिप को भी लेकर पॉजिटिव मूवमेंट हो सकती है। अगर आप शादी करना चाह रहे थे और लंबे समय से घर के लोगों में बात नहीं बन पा रही थी, तो अभी बात बन जाएगी अगर शादी के लिहाज से आप देख रहे हैं तो। आपकी उम्मीद किसी काम या फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर थी, तो कोई सही व्यक्ति आपको मिल सकता है और आपको कहीं से सही सलाह या फिर सही अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मैसेज बहुत सिंपल है कि अ, जिस दरवाजे को आप बंद करके बैठ गए थे और समझ रहे थे कि चाबी गुम गई है, कुछ नहीं होने वाला है, भगवान उसके लिए अभी दूसरी चाबी बना रहे हैं आपके लिए और बस वो चाबी आपको मिलने ही वाली है। सबसे इम्पोर्टेंट कार्ड आया है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का और ये कार्ड बता रहा है कि मिरेकल सिर्फ विशफुल थिंकिंग नहीं है आपकी। यहाँ एक्चुअल हेल्प, सपोर्ट, रिसीविंग फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट और बैलेंस की भी एनर्जी दिख रही है। जिस जगह आपने बहुत दिया लेकिन बदले में आपको कुछ नहीं मिला, वहाँ अब रिसीविंग की एनर्जी आ रही है। अगर आपने फाइनेंशियल हेल्प की उम्मीद छोड़ी थी, तो आपको मदद मिल सकती है। अगर आपने सपोर्ट की उम्मीद छोड़ी, तो कोई सही व्यक्ति आपका हाथ पकड़ सकता है। और अगर आपने सोचा था कि आपको कभी कोई वैल्यू नहीं देगा, तो वहीं पे सिचुएशंस चेंज हो सकती हैं। और अगर यह रीडिंग लव सिचुएशन के लिए आप देख रहे हैं, आपसे रेजोनेट कर रहा है, तो यहाँ एक तरफ से दूसरी तरफ एफर्ट गिविंग का बैलेंस जो होता है, इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी वापस आ रही है। आपने बहुत दिया है रिलेशनशिप में, अब आपको वेट करना है। अब आपको इस समय रिसीवर बनना है, रिसीव करना है और वो आपको रिसीव भी होगा। बॉटम ऑफ द डेक सिक्स ऑफ कप्स का आया है। ये बहुत ही क्यूट सा कार्ड है, बहुत ही सॉफ्ट कार्ड है ये। और ये कार्ड बहुत साफ तरीके से पास्ट को सामने लेके आ रहा है। इसलिए कई व्यूवर्स के लिए किसी मिरेकल, किसी पास्ट पर्सन, पुराने रिश्ते, पुराने कनेक्शन या किसी ऐसी इच्छा से जुड़ा हो सकता है जिसे उन्होंने दिल से कभी नहीं छोड़ा था। बस बाहर से मान लिया था कि अब कुछ नहीं होगा। आपने वो गाना सुना होगा ना, बचपन का प्यार, तो वही आपके जो भी बचपन का प्यार होगा, जो बचपन का सपना होगा, जो आपने कभी देखा होगा,
अपनी छोटी-छोटी आँखों से जो सपने देखे होंगे, अपने छोटे से दिल में जो भाव रखे होंगे, तो अभी वो पूर्णता की ओर जाएँगे। हो सकता है कि आपने किसी इंसान के साथ फ्यूचर इमेजिन किया हो, और फिर सर्कमस्टांसेस बदल गए, कम्युनिकेशन बंद हो गई, डिस्टेंस आ गई और आपने समझ लिया कि अब आपका चैप्टर, जो रिश्ते का चैप्टर था, वो खत्म हो चुका है। लेकिन 6 ऑफ कप्स बता रहा है कि जो पास्ट की रिलेशनशिप थी, उसकी एनर्जी अभी पूरे तरीके से खत्म नहीं हुई। कोई बात फिर से आपके सामने दोबारा आ सकती है, आपके साथ कम्युनिकेशन हो सकता है, रिकन्सिलिएशन या फिर इमोशनल हीलिंग भी हो सकती है। लेकिन इसका मतलब हर व्यूअर के लिए वही पर्सन आएगा ऐसा भी नहीं है। किसी के लिए मिरेकल पास्ट पर्सन होगा और किसी के लिए पास्ट से जुड़ी कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है और किसी के लिए भगवान उस पुराने दर्द को हील करके उससे भी बेहतर चीज़ देंगे। और किसी के लिए ये भी एनर्जी हो सकती है कि भगवान जो हैं उसके मन को बहुत सुंदर बनाने वाले हैं। अगर आप लंबे समय से बहुत ही डिप्रेशन, निराशा, ओवरथिंकिंग से जूझ रहे हैं, तो हो सकता है कि भगवान आपके सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल फ्रेश कर दें, एक बच्चे की तरह एनर्जेटिक कर दें। जैसे एक बच्चा हर चीज़ में खुश होता है, बहुत एंथुसियाज़्म रहता है उसके अंदर, तो वैसे ही एंथुसियाज़्म और उल्लास आपके मन के अंदर आ जाए, ये भी हो सकता है। 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी बता रही है, ये आपकी एनर्जी में आया है। तो और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड है। ये बता रहा है कि आप अभी भी 2 रास्तों के बीच में खड़े हैं। एक तरफ आपका पास्ट है और उस जिस चीज़ को आप चाहते थे, और दूसरी तरफ आपका फ्यूचर है जिसके लिए यूनिवर्स आपको तैयार कर रहा है। आपने उम्मीद तो छोड़ दी, लेकिन दिल के किसी कोने में अभी भी एक छोटी-सी इच्छा आपकी बची हुई है। आप सोचते हैं कि अगर भगवान शायद अ ऐसा हो जाता कि जो पिछला पर्सन है वो लौट के आ जाता मेरे जीवन में, या फिर जो भी पिछला था, अगर रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं तो पर्सन के बारे में सोच सकते हैं, या फिर किसी पॉसिबिलिटी के बारे में, किसी अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो आपकी ये एनर्जी दिख रही है। आप पूरे तरीके से अभी आगे नहीं बढ़ पाए हैं और पूरी तरह से पीछे भी नहीं लौटना चाहते। आप जैसे बोलते हैं ना, अधर में लटक जाना। तो अभी आपकी स्थिति अधर की है, मतलब आप 2 चीज़ों के बीच में उलझे हुए हैं, अभी आप डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कार्ड्स बता रहे हैं कि आप डर कर डिसीजन मत लेना, आप भगवान पर भरोसा रखना और आगे बढ़ना। और आगे ही बढ़ना चाहिए व्यूअर, जो पीछे छूट गया, अगर कोई रिलेशनशिप है, तो अगर उसे आना होगा आपके जीवन में तो आ जाएगा। आपके बार-बार सोचने से, ओवरथिंकिंग करने से नहीं आएगा आपके जीवन में। तो अभी थोड़ा-सा लॉजिकल बन के चलिए। गाइडेंस में आपके लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है और इसका मैसेज ये है आपके लिए कि जो मिरेकल आ रहा है, उसमें आपका भी पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। सिर्फ़ आप इंतज़ार मत करिए अ, कि आप मतलब कुछ आ जाएगा अचानक से आपके सामने। अगर कोई अपॉर्च्युनिटी आए तो उसे सीरियसली लीजिए। अगर किसी से बात करनी ज़रूरी है, तो उसको शुरू करिए, सही तरीके से कम्युनिकेट करिए, टालिए नहीं किसी चीज़ को। और कोई काम शुरू करना है तो छोटे कदमों से शुरुआत कीजिए। ये नहीं कि बिल्कुल परफेक्ट सब कुछ होगा तब काम की शुरुआत होगी, नहीं, तुरंत शुरू करिए। और अगर कोई काम आपने शुरू किया है, तो उस पे भरोसा करके धीरे-धीरे स्टेप लेना शुरू करिए। और अपने मिरेकल को पहचानने के लिए तैयार रहिए। कभी-कभी भगवान मिरेकल सीधे हमारे हाथ में नहीं देते, वो बस एक इंसान भेजते हैं। कभी-कभी अपॉर्च्युनिटी के रूप में मिरेकल भेजते हैं हमारे पास, एक नया रास्ता खोल देते हैं और फिर हम देखते हैं कि अ, फिर यूनिवर्स ये देखता है कि क्या हम उस रास्ते पे कदम रख रहे हैं या नहीं रख पा रहे हैं। तो आपके लिए मिरेकल क्या हो सकता है? किसी पुराने रिश्ते में मूवमेंट हो सकती है, किसी रुके हुए काम का दोबारा चलना हो सकता है, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट या इम्प्रूवमेंट मिल सकती है आपके बिजनेस में, आपके किसी सिचुएशन में जहाँ इनजस्टिस हुआ था आपको जस्टिस मिल सकता है, और फैमिली रिलेशनशिप में कमिटमेंट मिलेगा, या फिर भगवान का आपको उस चीज़ से भी बेहतर दे देंगे जिसके लिए आपने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी। तो भगवान आपके लिए ग्राउंड वर्क कर रहे हैं जिसको आपने बिल्कुल इम्पॉसिबल समझ लिया था। तो याद रखिए व्यूअर कि देरी का मतलब डिनायल नहीं होता। भगवान वो आपको सही समय और सही रूप में देना चाहते हैं और वैसे ही आपको मिलेगा। तो
अगर इस रीडिंग को सुनते हुए आपके मन में तुरंत कोई एक चीज़ या कोई एक ऐसा इंसान आया तो उसे इग्नोर मत कीजिए। हो सकता है कि वही आपकी रीडिंग का सबसे बड़ा संकेत हो। और अगर आप भगवान पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट में लिखिए मिरेकल। आप रेड हार्ट भी दे सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं कि माय मिरेकल इज़ ऑन द वे या माय मिरेकल इज़ कमिंग। तो व्यूअर, इसके साथ ही मैं जागृति आपसे विदा लेती हूँ। अगर रीडिंग ने आपके मन को छुआ तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मैं मिलूंगी अगली रीडिंग में। जय श्री कृष्णा, जय माधव।